ऐसा चीज है जो बता सकते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है। हाँ, तो वैसे चीज को बोलते हैं इंडिकेटर। ये भी पता चलता है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, ये सारा चीज पता चलता है। इसमें हम लोग अलग अलग चीजों को तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब हो गया एसिड ज्यादा होगा, वाटर कम होगा, और डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होगा कि एसिड कम होगा और वाटर ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग कवर किए थे एसिड बेस एंड सॉल्ट का इंट्रोडक्शन की एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, सॉल्ट किसको बोलते हैं। तो हम लोग समझ चुके थे जो पानी में डालने के बाद H+ आयन दे उसको एसिड बोलेंगे, जो OH- आयन दे बेस बोलेंगे, और जिसमें मेटल का पॉजिटिव नॉन मेटल नेगेटिव पार्ट में हो उसको हम सॉल्ट बोलेंगे। अब हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं कि एसिड, बेस और सॉल्ट को पहचानेंगे कैसे, कैसे देख के पहचानेंगे। मतलब कोई ऐसा चीज है जो बता सकते कि ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है। हाँ, तो वैसे चीज को बोलते हैं इंडिकेटर। These are the substance that changes their color। या तो ये अपना कलर चेंज कर देगा, ऑर्डर मतलब स्मेल चेंज कर देगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ है इंडिकेटर्स की तरह यूज करते हैं जिसको हम, तो देखो इंडिकेटर्स भी ना नेचुरल टाइप के होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, ऑल्फैक्टरी होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स को 1 by 1 डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेचुरल इंडिकेटर किसको बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो नेचुरली नेचर में प्रेजेंट है, जिसको हम नहीं बनाए, है ना, जिसको हम नहीं बनाए, नेचर ने बना रखा है, हमारे आसपास प्रेजेंट है, वो सारे को हम एज अ इंडिकेटर यूज करने वाले। मतलब नेचर में जो चीज़ प्रेजेंट है वो हमको बताने वाला है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। कैसे? तो वो सारा अपना कलर चेंज करता है। कैसे? देखो, अगर तुम लिटमस ले लो, लिटमस कहाँ से आता है? एक लिचन प्लांट होता है, प्लांट का नाम क्या है? लिचन प्लांट। ठीक है, ये थैलोफाइटा फैमिली का होता है, और उस प्लांट का अगर हम लोग जूस निकाल दें तो उस जूस को हम लोग बोलते हैं, मतलब जूस में लिटमस प्रेजेंट होता है बेसिकली, और वो लिटमस अपना कलर चेंज करता है। अगर उस लिटमस में एसिड डाल दे तो लिटमस का कलर रेड हो जाएगा। पहले क्या था? पर्पल। जब लिटमस न्यूट्रल है ना, तो एसिड है ना, बेस है, तो उसका कलर कैसा रहेगा? पर्पल। और अगर उस लिटमस में एसिड डाल दे तो वो रेड हो जाता है, और अगर बेस डाल दे तो ब्लू हो जाता है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखो टर्मरिक, वो हमारे घर में हल्दी प्रेजेंट है, तुम देखे भी होगे। अगर किसी कपड़ा पे हल्दी गिर गया है और उसको जब तुम धोने गए होगे, साबुन या सर्फ डाले होगे, तो वो उसका कलर रेड हो गया। साबुन या सर्फ कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। यानी कि टर्मरिक पे अगर बेस डाल दिया जाए तो वो रेड कलर का होता है, रेड ब्राउन टाइप, है ना। और अगर एसिड डाल दिया जाए, नो चेंज, जैसा था वैसा ही रहेगा, मतलब येलो था येलो ही रहेगा। तुम अपने घर में ये करके भी देख सकते हो कि अगर तुम किसी कपड़े कोई छोटे से रुमाल ले लो, उसमें थोड़ा सा हल्दी वल्दी लगा दो, उसके बाद फिर उसको साबुन से धो लो। जब साबुन धोना नहीं, साबुन जस्ट लगाना है, साबुन लगा के छोड़ देना। जब छोड़ोगे तो देखोगे कि वो येलो से ब्राउन रेड हो गया। उसके बाद वापस से उससे नींबू का रस गार दो, नींबू का रस खट्टा यानी एसिड, जैसे ही तुम उस पे एसिड डालोगे वो वापस से येलो हो जाएगा। फिर साबुन लगा देना, फिर से वो रेड ब्राउन हो जाएगा। ऐसे ही कर लेना, हो जाएगा। आगे समझ में? चलो देखते हैं। नेक्स्ट है रेड कैबेज जूस। कौन सा कैबेज? रेड कैबेज, लाल कलर का, मरून कलर का भी पत्ता गोभी होता है। ठीक है, उसका जब जूस निकालोगे तो तुमको दिखेगा पर्पल कलर। ठीक है, और उस रेड कैबेज जूस को एसिड के साथ मिलाओगे तो तुमको डार्क रेड कलर देगा, और बेस के साथ मिलाओगे तो ग्रीन कलर देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजा। ये जो फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजा है, इसको भी अगर एसिड में डालोगे तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा, और अगर बेस में डालोगे तो पिंक हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैकबेरीज। ये सारे नेचर में प्रेजेंट है ना, फूल, पत्ता, फल, यही सब है। तो ब्लैकबेरीज के जूस को अगर तुम एसिड में डालते हो तो वो रेड हो जाएगा, और बेस में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, है ना, क्लियर। चलो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट इंडिकेटर देखते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग लैब में खुद से बनाए, यानी ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। ठीक है, तो ये कौन कौन सा है? फेनोफ्थलीन ऐसे मतलब न्यूट्रल जब होता है तो वो कलरलेस होता है। ठीक है, और अगर उसको हम एसिड में डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी वो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो वो पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो मिथाइल ऑरेंज। ये भी एक केमिकल है जो हम लोग लैब में बना सकते हैं, और इस केमिकल को यानी मिथाइल ऑरेंज को अगर हम एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, और बेस में डालेंगे तो येलो हो जाएगा, और जब ये न्यूट्रल होगा तो ऑरेंज कलर रहेगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी में क्या होता है? ऑल्फैक्टरी मतलब यहाँ पे स्मेल से पहचानने वाले, कलर से नहीं, स्मेल से। ये अपना स्मेल चेंज करने वाले या फिर नहीं चेंज करने वाला। चलो देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं ओनियन, ये
प्याज मतलब करना क्या तुम लोग इसको घर में टेस्ट करने के लिए घर पे कर सकते हो, ये सब बहुत इजी प्रैक्टिकल छोटा छोटा है एक्टिविटी। तो घर में प्याज लेना और प्याज को काट के ना किसी कटोरी या ग्लास से ढक देना थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए ढक देना। उसके बाद उसको स्मेल करना, बड़ा अच्छा स्मेल आएगा, है ना पता है नहीं। तो अगर उसके स्मेल को भगाने के लिए तुम एसिड से उसको धुलोगे, फिर उसको सूंघोगे तो क्या होगा, भागेगा? नहीं भागेगा, वो अभी भी उसमें ओनियन का स्मेल रहेगा, ठीक है, और कुछ अजीब सा स्मेल शायद बन जाए और भी गंदा। लेकिन अगर उस ग्लास को ओनियन को जो ढक रखे थे जिस ग्लास से जिसमें वो स्मेल है, उसको अगर बेस से धो दो यानी साबुन से धो दो और उसके बाद स्मेल करना, देखना सारा ओनियन का स्मेल चला जाएगा। या फिर घर में भी तो देखते हो कोई नॉनवेज या अंडा वगैरह खा के जो पानी पी लेते हैं, दूध पी के दूध वाला ग्लास जो अगर सिर्फ ऐसे ही पानी से धो दो तो वो स्मेल करते रहता है, उसको कैसे स्मेल भगाते हैं? साबुन से धो दो तो फिर वो स्मेल चला जाता है ना। तो बस वही चीज़, वही फंडा को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं कि अगर हम ओनियन को एसिड के कांटेक्ट में लाएं तो उसका स्मेल नहीं जाएगा, ठीक है, उसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक, उसका जो खुद का जो स्मेल है वो वहाँ पे अभी भी प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर बेस में डालें तो उसका फिर स्मेल चला जाता है, नहीं बचता है। उसी तरीके से वेनिला एसेंस, इसका भी अपना स्मेल है, अगर एसिड से मिक्स करो तो इसका स्मेल नहीं जाने वाला, वो वापस से स्मेल रहेगा ही रहेगा, लेकिन बेस में डालो तो स्मेल चला जाएगा। सेम वैसे ही क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल, अगर तुम क्लोव ऑयल में एसिड डालो तो वही स्मेल रहेगा, और अगर बेस डालो तो स्मेल चला जाएगा। मतलब इन शॉर्ट क्या समझोगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में अगर एसिड डालते हैं तो उसका स्मेल रहता है, और अगर बेस डालते हैं तो स्मेल चला जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। सबसे ज्यादा काम आता है यही यूनिवर्सल इंडिकेटर, है ना, और ये इंपॉर्टेंट भी है। यूनिवर्सल इंडिकेटर हम लोग बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों को मिला करके बनाए हैं, जिससे हम लोग को ये तो पता चलता है कि सॉलिड है, एसिड है या बेस है। इससे ये भी पता चलता है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। ये सारा चीज पता चलता है। इसमें हम लोग अलग अलग चीजों को यूज करते हैं। देखो ये लिखा है यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ पीएच इंडिकेटर। इसमें हम लोग पीएच वैल्यू कैलकुलेट करते हैं लॉग लेके। हम लोग इस चीज को आगे देखेंगे डिटेल में, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेवरल कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स को यूज करते हैं दैट एक्सिबिट वेरियस स्मूथ कलर, जो हम लोग को हर एक अलग अलग टाइप ऑफ एसिड बेस एंड न्यूट्रल के लिए अलग अलग डिफरेंट कलर इंडिकेट करता है, जिससे हमको पता चलता है कि जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या बेस एसिड स्ट्रॉन्ग, बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है या न्यूट्रल है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पीएच का वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक लेते हैं तो समझते हैं कि वो एसिडिक है, और 7 को हम लोग न्यूट्रल मानते हैं जो कि ग्रीन कलर का होता है। और जैसे ही ब्लू कलर में आता है तो ब्लू में भी देखो कितने सारे वेराइटीज हैं, स्काई ब्लू है, थोड़ा डार्क ब्लू है, थोड़ा वॉयलेट है, पर्पल है। तो मतलब ये सारे कलर को ब्लूनेस है ना डार्क होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग पीएच वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, देखो 10, 11, 12, 13, 14 वैसे वैसे बेस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो ये सारे कलर्स और नंबर को देख के हम पहचान सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड, ये न्यूट्रल, ये वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल तुम देख सकते हो तुम्हारे पेट में जो एसिड प्रेजेंट होता है खाना पचाने के लिए HCl, या फिर बैटरी में जो HCl हम लोग कंसंट्रेटेड डालते, डाइल्यूट डाल, वो एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर है हमारे पेट में जो प्रेजेंट है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका pH वैल्यू 1 होता है, यानी ये सारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। उसके बाद देखो धीरे धीरे नीचे आओ, 2 नंबर हो गया तुम्हारा लेमन जूस हो गया एग्जाम्पल, जैसे कि वाइन हो गया, बनाना हो गया, ये सब में थोड़ा वीक एसिड है, ठीक है। अब आ जाओ इन सब पे, ये तो बहुत ही वीक एसिड पाया जाता है ब्लैक कॉफी में, जिसका pH वैल्यू 5 है। अब जैसे मिल्क हो गया, ये थोड़ा सा एकदम हल्का सा माइल्ड एसिडिक है ना मिल्क, क्योंकि उसमें कौन सा लैक्टोजन एसिड होता है, ठीक है। जो वाटर हम लोग डेली यूज में पीते हैं वो एग्जैक्टली न्यूट्रल होता है, उसका pH वैल्यू 7 मतलब न्यूट्रल, ठीक है, याद रखना। और जैसे हमारा ब्लड हो गया वो थोड़ा सा बेसिक है ना 8 नंबर। और जैसे एग का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो भी बेसिक है। हम लोग घर में ब्लीच यूज़ करते हैं वो सारा बेसिक है। फिर एमोनिया हो गया, हेयर रिमूवर क्रीम हो गया, या ओवन क्लीनर हो गया, या ड्रेन क्लीनर हो गया, ये सारा क्या है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है। हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ एसिड। तो अभी हम टाइप्स ऑफ एसिड को अलग अलग बेसिस पे देखने वाले हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस पे हम लोग एसिड का डिफरेंट टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं सोर्स के बेसिस पे, मतलब कि जो ये एसिड है वो कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, उसके बेसिस पे एसिड 2 टाइप का होता है, इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक को हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं। ये जो है वो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है। अगर अर्थ क्रस्ट में एसिड्स प्रेजेंट जो हम लोग को मिलते हैं वहाँ से, उनको बोलते हैं मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है।
दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड नेचुरली, ये सारे नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, मतलब हम इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं, हम इसको आराम से लैब में बना सकते हैं। ये नेचुरली रूप में ऐसे नहीं है, अभी पड़ा रहता है, पड़ा है उठा लो, है ना, ऐसा वाला सीन नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड के साथ बिल्कुल ऐसा ही वाला सीन है, ये हमको पेड़ से, पौधा से, किसी इंसेक्ट से या किसी एनिमल से एग्जैक्टली नेचुरल में है और हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ देखो इसका डेफिनेशन भी यही लिखा है, द एसिड्स दैट आर फॉर्म्ड या फिर फाउंड इन नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सैलिक एसिड कहाँ से मिलता है? टमाटर से, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है ना, नेचुरल, हम बनाए नहीं। फॉर्मिक एसिड कहाँ होता है? रेड एंड्स, लाल वाली चीनी काटती है तो लहरता है ना, क्यों लहरता है? क्योंकि फॉर्मिक एसिड तुम्हारे बॉडी में वो इंजेक्ट कर दी है, ठीक है। तो अगर तुम इसका लहरने को कम करना चाहते हो, उसके जलन को, खुजली को, तो तुम वहाँ बेस यूज कर लो, खत्म हो जाएगा, है ना। फिर साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? नींबू में। देखो ये सारा चीज ना तुम ध्यान रखना कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, यहाँ से चांसेस बनता है कि क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? विनेगर में। ब्यूट्रिक एसिड, रेंसिड बटर, मतलब जो बटर सड़ जाता है ना उसमें ब्यूट्रिक एसिड होता है, ठीक है। फिर क्या है? एमिनो एसिड, ये कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन्स में। यूरिक एसिड, यूरिन में, ठीक है। फिर टैर्टरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? टैमरिंड में, इमली में, टैर्टरिक एसिड। क्लियर है? तो फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या चीज है? टाइप्स ऑफ एसिड अगेन, लेकिन बट ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब कि अगर एसिड को किसी सॉल्वेंट में डाल दो तो कितना अमाउंट ऑफ एसिड घुला हुआ है उसके बेसिस पे भी हम एसिड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, मतलब कि अगर हम एक 100 ml का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डालते हैं और एक में कम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 100 ml में अगर हम 20 ml HCl डालें और एक बार में 100 ml में 5 ml HCl डालें, तो जो 20 ml डाले थे ना वो ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड होगा और जो 5 ml HCl डाले थे वो डाइल्यूट होगा, है ना। तो ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है, किसी के कंपैरिजन में, किसी सॉल्यूशन के कंपैरिजन में अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डला हुआ है या एसिड डला हुआ है जिसमें एसिड ज्यादा है, वाटर कम है, तो उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। सच टाइप ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड। और इसमें क्या है? सच टाइप ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम H2O को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या हो गया? कंसंट्रेटेड को हम CONC से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब हो गया एसिड ज्यादा होगा, वाटर कम होगा। और डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होगा? कि एसिड कम होगा और वाटर ज्यादा होगा, है ना, सिंपल। चलो ठीक है, और एक और टाइप्स ऑफ एसिड है कि टाइप्स ऑफ एसिड, हाँ चलो ये देखते हैं, इससे तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पक्का, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। PYQ उठा के देख लो, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ मतलब कि एसिड स्ट्रेंथ उसका क्या है, मतलब कितना H+ आयन रिलीज करता है, ठीक है, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो जैसा तुम देख चुके हो कि जैसे ही एसिड को हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? H+ आयन ढेर सारा निकलेगा, ठीक है। और अगर हम बेस को डालेंगे तो OH- आयन ढेर सारा निकलेगा। अगर H+ आयन बहुत ज्यादा निकले, यानी कि बहुत ज्यादा आयन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो हाँ बिल्कुल कर सकता है, और रिएक्शन भी फास्ट होगा, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और अगर कम निकले तो क्या होगा? आयन कम होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छा कंडक्ट नहीं कर पाएगा और रिएक्शन भी थोड़ा स्लो होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वीक एसिड, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, दोज एसिड्स विच गिव्स मोर नंबर ऑफ H+ आयन, ठीक है। जनरली ऑल मिनरल्स एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी हम पहले देखे थे ना मिनरल्स एसिड, वो सारे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जैसे H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, HCl ले लो, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन वही वीक एसिड को देखो तो वो एसिड जो H+ आयन कम रिलीज करे, जैसे CH3COOH, है ना, इसमें सिर्फ H+ यही एक है H+ आयन जो रिलीज करेगा, बाकी का H यहीं के यहीं रह गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। और हम इसी के डिफरेंस को देखो, तुम लोग इस तरीके से लिख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में फुल्ली आयोनाइज होता है और वीक एसिड फुल्ली आयोनाइज नहीं होता है, पार्शियली मतलब थोड़ा आयोनाइज होता है। फिर देखो ये जो है वेरी रैपिडली रिएक्ट करता है, तुरंत रिएक्ट कर जाता है क्योंकि बहुत सारा आयन है, और यहाँ पे तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और देखो क्या है,
हैव हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बिकॉज H+ आयन बहुत सारा है तो बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी रहेगा, और यहाँ पे H+ आयन बहुत कम है तो कंडक्टिविटी बहुत कम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो H+ आयन्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, HCl में यहाँ पे H+ और Cl- इस तरीके से, तो ये सारा H+ आयन बहुत सारा प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे कम प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल H2CO3, इसमें हो सकता है कि एक हाइड्रोजन निकले और एक रह जाए, या फिर H2SO3, इसमें एक हाइड्रोजन निकले या फिर एक रह जाए, कुछ ऐसा ही, ठीक है। तो बाकी का क्लास, और कौन कौन सा टॉपिक तुमको इन सब चैप्टर में हार्ड लगता है, या फिर किस टॉपिक पे तुमको ज़्यादा डिटेल वीडियो चाहिए, या फिर इसका क्वेश्चन आंसर, तुम लोग कमेंट करते रहो ताकि हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहें, ठीक है।